पहले मैं बताऊं 2022 में मेरे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था मेरे भाई। उस समय मैं एग्जाम्स दिया था तो मेरा अटेम्प्ट उस समय रखा था 96, ठीक है, जिसमें मेरा आंसर की आने के बाद 9 क्वेश्चंस मेरा उसमें गलत हो गया था, यानी कट पिट के मेरा 83-84 मार्क्स के बीच में था, ठीक है। तो मेरे भाई उस बार के तुलना में इस बार में क्या चेंजेस है, भले ही इस बार के तुलना में उस बार क्वेश्चन मैथमेटिक्स का हो या साइंस का हो या रीजनिंग का हो टफ था, ठीक है, लेकिन ये जो जीके वाला पोर्शन था ना, उसमें कोई स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहा हो तो आराम से 15 के आसपास उसमें नंबर उठा लेता, ठीक है। उसमें सारे सेक्शन से क्वेश्चंस करने के लायक था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार भले ही आपका मैथ रीजनिंग और साइंस का क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट हो, लेकिन मेरे भाई करंट पूरा का पूरा 20 पूछ रहा है ना, इसमें क्वेश्चंस ना के बराबर अटेम्प्ट हो पा रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही टफ पूछा जा रहा है, जिससे स्टूडेंट ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वरना देखिए मैथ रीजनिंग साइंस का जो है ना 80 क्वेश्चंस होता है, इसमें से बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहता है तो 75 प्लस कर पाएगा, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट। वरना भाई जो एवरेज बंदा है पढ़ने वाला, उन लोगों का बात करें तो 65 to 70 क्वेश्चंस इसमें से सही निकाल सकता है, ठीक है। बात आती है जीके का, तो यदि पिछले बार की जैसा पूछता तो मैं कहता उसमें आराम से 12-15 निकाल लेता, जिससे उसका 80 के करीब मार्क्स आ जाता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है मेरे भाई। जो स्टूडेंट इस एग्जाम्स में 90 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ना, उसमें से कुछ परसेंट लोगों को छोड़ दे तो मैक्सिमम छात्र जो ज्यादा अटेम्प्ट लेते हैं उनका डबल डिजिट में गलती चला जाता है, यानी 16, 17, 18 इस तरह से चला जाता है। भले ही वो कह रहा होगा एग्जाम्स निकलने के बाद 90-92 अटेम्प्ट कर लिए और 4-5 से ज्यादा गलती नहीं होगा, लेकिन मेरे भाई उसका एग्जाम से निकल के घर आते तक ही उसका 8-10 क्वेश्चन गलत निकल जाएगा, उसको खुद ये चीज रियलाइज करेगा और आंसर के आने तक उसका गलत निकल 15 से 20 के करीब गलत निकल जाएगा, जो 90 के आसपास अटेम्प्ट करके आ रहे होते हैं। ये ऐसा कुछ स्टूडेंट को छोड़ दे, कुछ स्टूडेंट भाई ब्रिलियंट होता है, वो किसी भी एग्जाम्स में टॉपर करते हैं, वो लोग के बात छोड़ दे, वो लोग से कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। इसमें 90-92 अटेम्प्ट करके आ रहा है, उसका 18 गलत निकल गया ना, उसका मार्क्स 70 से ढेर नीचे आ जाएगा मेरे भाई, वो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए आप लोग उन सबको देख करके आप एग्जाम्स में अपना एग्जाम्स को खराब ना करें। अब बात करते हैं कटअप का, तो मेरे भाई कटअप बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड पड़ता है। इसमें जोन के हिसाब से भी किसी किसी जोन पे ज्यादा कटअप जाता है, जो हमेशा पिछले बार भी हाई कटअप था, तो इस बार भी हाई कटअप रहेगा। बहुत सारे जोन पे आपका एवरेज कटअप रहता है। अब एक कैटेगरी का भी फैक्टर है, इस तरह से बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड पड़ता है कटअप का, ठीक है। तो मैं आप लोग को सारे जोनों को कंबाइंड एक एक्सपेक्टेड रो मार्क्स बता देता हूं। यदि आप लोग उतना के आसपास मार्क्स बन रहा है तो किसी भी जोन पे आप भरे हो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। आपका मैं रो स्कोर बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज में क्या होता है, किसी का नंबर बढ़ता है किसी का नहीं बढ़ता, और इस बार भी पिछले बार के जैसा ही 2-3 मार्क्स से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अधिक से अधिक अगर देखेंगे किसी किसी का बहुत ज्यादा टफ शिफ्ट हो गया तो उसका 5 मार्क्स का बेनिफिट मिल सकता है। 2018 में जो 25-30 मार्क्स का इंक्रीज हो जाता था ना, वैसा नहीं होगा, क्योंकि 2018 में क्या था, कंबाइंड एग्जाम्स हुआ था, ठीक है। लेकिन 2019 के बाद से जो एग्जाम्स हो रहा है ग्रुप डी का, वो आपका जोन के हिसाब से हो रहा है, जोन बेस पे हो रहा है। एक जोन कंप्लीट हो जा रहा है तब दूसरा जोन को करा रहा है, ठीक है। तो किसी किसी जोन में ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई किया है तो उसका 2 से 3 दिन चल रहा है एग्जाम्स, और किसी किसी जोन का तो एक ही दिन में निपटा दिया जा रहा है, तो इससे ज्यादा आपका नॉर्मलाइज में फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। उन सभी शिफ्टों का क्वेश्चंस लगभग सिमिलर रखा जा रहा है, ठीक है। आप बताते हैं आप लोग कितना सेफ स्कोर मान करके चले। यदि आप किसी भी जोन से भरे हो और जनरल कैटेगरी में हो तो आप 72 से 75 मार्क्स ला रहे हो तो मेरे भाई सेफ हो। ये रो स्कोर का बात कर रहा हूं, यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स आपका उछाल देखने को मिलेगा, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उससे 2 मार्क्स कम कर लो मेरे भाई, 70 के आसपास यदि आपका रो स्कोर आ रहा है तो आराम से हो जाएगा। किसी किसी जोन में इससे भी कम कटअप जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैं मैक्सिमम जो हाईएस्ट जोन है जिसमें कटअप ज्यादा जाता है उन सभी जोनों के आधार पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसलिए जिनका 65 भी आ रहा है वो भी ना सोचे कि मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो जोन के हिसाब से भी कैरी करेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका कौन सा जोन है और कितना मार्क्स आ रहा है, तो मैं उसमें एक डाटा तैयार करके फाइनली एक्सपेक्टेड कटअप आप लोग को बताऊंगा। अब SC ST का बात करें तो 65 प्लस आप किसी भी जोन से भरे हो और 65 प्लस यदि आपका मार्क्स आ रहा है मेरे भाई तो आप सेफ हो, ठीक है। किसी किसी जोन में 65 से भी कम जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए किस जोन से भरे हो और आपका कितना रो मार्क्स बन रहा है और किस कैटेगरी से। जो दोस्त ये भ्रम में है कि 80 प्लस कटअप चला जाएगा और उस तरह से सोच करके जा करके एग्जाम्स में ज्यादा नेगेटिव ले रहा है, तो उन सभी को कटअप जब आएगा ना, फाइनली रिजल्ट होगा ना, उस समय उसका रिजल्ट नहीं होगा, उस दिन उसको पता चलेगा कि भाई हमने क्या गलती किया। जिनका आने वाला शिफ्टों में एग्जाम्स होने वाला है वो बिल्कुल भी ये गलती ना करे। उन एस्पायरेंट को देखकर जो 90 प्लस 95 प्लस अटेम्प्ट कर रहा है, तो आप एक मन में भ्रम बना लिए कि 80 प्लस कटअप जाएगा और 70-75 अच्छा अटेम्प्ट हो रहा था, लेकिन मेरा कम अटेम्प्ट हो रहा है क्योंकि वो तुक्का ज्यादा ले लिया, वो उसमें नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर 65 से भी नीचे आ जाओगे, फिर होने वाला रिजल्ट भी खो दोगे मेरे भाई। जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपका कितना मार्क्स बन रहा है, किस जोन से और किस कैटेगरी से। जो नए दोस्त देख रहे हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।